सुनो। हाँ। अगर भीड़ में मोबाइल और पत्नी खो जाए तो सबसे पहले तुम क्या ढूंढोगे? अरे पागल, मोबाइल ढूंढूंगा। सुनो। हाँ? ठंड बहुत लगती है, एक जैकेट ले लूं? नहीं, महंगाई बहुत है, स्वेटर से ही काम चलाओ। अरे तुम्हें कैसे मालूम कि महंगाई बहुत है? अरे पहले 100 में पुलिस आती थी, अब 112 में आती है। सुनो जी। हाँ? पूर्ण विराम कैसे लगाते हैं? अरे पागल, लाइन मारने वाले को भैया बोलकर। बड़ी किस्मत वाली हो जो तुमको मैं मिला हूँ। तू ऐसी किस्मत पे। सब्जी कैसी बनी है जी? अरे बहुत अच्छी बनी है। पर बेटे ने तो अच्छी नहीं बताई। अरे अभी वो नादान है, शादी के बाद उसे भी मालूम हो जाएगा कि कौन सी बात कब कहाँ बोलना है। बात कुछ समझ न आई, कमी का हमने पाई। जब इतनी ठंड झेल ही रहे हैं तो प्रभु थोड़ी बर्फबारी भी कर दो ताकि मनाली जाने के पैसे भी बच जाए। क्या आप ठंडी से परेशान हैं? हाँ? तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। सुनो। हाँ? मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? बिल्कुल तीखी मिर्ची की तरह लगती हो। और दूसरे की बीबी? रसमलाई की तरह लगती है। अरे लौट आओ दिसंबर, माना कि तुम नहाने नहीं देते थे, मगर ये साली जनवरी तो मुंह भी नहीं धोने देती। मकर संक्रांति के दिन अपनी पत्नी की फोटो पतंग पे चिपकाएं और घंटों घंटों तक पत्नी को अपनी उंगली पे नचाएं। रास्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रास्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ। सड़क। सड़क तो हिंदी हो गया, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता। गाइस आप लोग बताइए। जो लोग कहते हैं कि हमारी ऊपर तक पहुँचे, उनसे निवेदन है कृपया ठंड कम करा दे। बात बताइए, एयर होस्टेस को हिंदी में क्या कहते हैं? हवाई कन्या। नर्स को? दवाई कन्या। टीचर को? पढ़ाई कन्या। वाइफ को क्या कहते हैं? लड़ाई कन्या। सब राइमिंग कैसे बैठा लेते हैं? वो शादी के बाद सब समझ में आ जाता है। अगर पत्नी को खुश रखना है ना तो ये 3 बात याद रखो। कौन सी बात? ये जानने के लिए सीखो ऐप डाउनलोड करो। सुनो। हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है, देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैं ना तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, आज के बाद कॉल मत करना। नहाते वक्त कौन सी चीज गीली नहीं होती? नहाते वक्त कौन सी चीज गीली नहीं होती? बताओ। यार सब चीज तो गीला होता है, जब पानी हम ऐसे डालेंगे तो पूरे शरीर पे गिरेगा तो गीला ही होगा ही। एक चीज है जो गीला नहीं होता। नई आइडिया फिर हमको। गाइस आप लोग बताओ। लेकिन एक सेकंड, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुनो। हाँ? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने गरीब हो? अरे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं है। क्या चीज है जिसको पहनते सबसे पीछे हैं लेकिन उतारते सबसे पहले हैं? घड़ी। नहीं। चश्मा। नहीं। पता नहीं। आप लोग बताओ गाइस। सुनो। हाँ? खिचड़ी एक ऐसा डिश है जो लोगों के घरों में कम और दिमाग में ज्यादा पकती है। औरतें सबके सामने पहन सकती है, सिर्फ अपने पति के सामने नहीं पहन सकती। ऐसा क्या है? सबके सामने पहन सकती है, हाँ। पति के सामने नहीं। नहीं। पति के सामने क्या होगा पहनते हो? बताओ ना क्या है ऐसा? ऐसा कुछ नहीं। आप बताओ। सुनो जी। हाँ? मेरे लिए भी नया साल ले आ दो,
ये साल पुराना हो गया है। अरे कल नया साल आ रहा है, ले लेना। मैंने तुमसे कुछ कहा था, लाने को लाए हो? ओ यार सॉरी, मैं भूल गया। तुम मर्द भी ना एक कान से सुनते हो और दूसरे कान से निकाल देते हो। अरे तुम औरतें भी तो दोनों कान से सुनती हो और मुंह से निकाल देती हो। पीएम भी सिंगल, सीएम भी सिंगल, टाटा भी सिंगल, सलमान खान, योगी, ममता, माया और तो और बाबा रामदेव भी सिंगल। निगाहें अब उस हरामखोर को ढूंढ रही हैं जिसने कहा था हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। उस बेवकूफ के चक्कर में कई लोग शादी करके शहीद हो गए। मैं शादियों में सिर्फ खाना खाने के लिए जाता हूँ। अच्छा, किसकी शादी किससे हो रही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो जी। हाँ, ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में अंतर क्या होता है? अरे अरेंज मैरिज वाली बीवियों की रोटियां ज्यादा फूलती है और लव मैरिज वाली बीवियों के मुंह ज्यादा फूलते हैं। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी जड़ नहीं होती? पेड़ और उसकी जड़ नहीं होती। ऐसा कौन सा पेड़ है बिना जड़ के नहीं होती? होता है एक पेड़, केला का। केला का होता है जड़। फिर नहीं पता मुझको। दोस्तों आप लोग बताओ। सुनो, हाँ? मेरे कान का ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर ने नया कान लगा दिया। अरे वाह पतिदेव, आपको हैप्पी न्यू ईयर। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हें मेरी जैसी सुंदर बीवी मिलेगी? सोचा तो था पर मिली नहीं। बाबू मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आई। कौन सी बात? हेलीकॉप्टर में हॉर्न भी होता है? बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। हटा लो अपने चेहरे से जुल्फे जाने तमन्ना, माँ कसम अगली बार खाने में बाल आया तो मैं तुम्हें सजनी से गजनी बना दूंगा। दोस्तों एक गांव में नसबंदी हुई तो नसबंदी की टीम को दोबारा गांव में आते देख एक गांव का बूढ़ा आदमी बोला, अरे भैया कनेक्शन तो पहले ही काट दिए, अब क्या सेटअप बॉक्स भी लेकर जाओगे? अच्छा, तुम मुझे पटा रहे हो? क्यों, तुम लड़की हो जो तुम्हें पटाऊंगा? ठंडी है चाय गरम कर लीजिए। अरे हमेशा हम ही वीडियो लाइक करेंगे, थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। मुझे तलाक चाहिए। ठंड में तो नहीं दूंगा। ठंड में तो मैं भी नहीं दूंगी। सुनो, हाँ, अगर पुरुषों को भी घूंघट करने का रिवाज होता तो क्या होता? तो महिलाएं सोच सोच के मर जाती कि कमीना दिखता कैसा होगा।